किसी ने ठीक ही कहा है, इट इज़ सिंपल टू बी रिच बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। पैसा कमाना कठिन नहीं है, परंतु सादा जीवन जीना अत्यंत कठिन है। पैसे आने के बाद सादगीपूर्ण जीवन जीना अत्यंत ही दुष्कर है। वास्तव में तो धन नहीं, किंतु धन की वासना ही खतरनाक है। परंतु धन आते ही व्यक्ति भान भूल जाता है। इसीलिए ज्ञानियों ने अधिक धन के संग्रह से दूर रहने का ही उपदेश दिया है। धन का संग्रह बुद्धि को भ्रष्ट किए बिना नहीं रहता है। अजैन रामायण का प्रेरक प्रसंग है। रावण से युद्ध के पूर्व ही विभीषण जब राम की शरण में आ गया, तब राम ने रावण वध के पूर्व ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। श्री राम के इस विचित्र व्यवहार को देख सुग्रीव ने कहा, प्रभो, यह आपने क्या किया? अब रावण यदि आपकी शरण में आ जाए तो उसे फिर कौन सा राज्य दोगे? राम ने कहा, अरे इसमें क्या है? रावण यदि शरण में आ जाए तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। राम का पूर्व वचन मिथ्या नहीं होगा। सुग्रीव तो यह सुनते ही दिग्गु ओम हो गया। राज्य पाने के लिए युद्ध हो रहे हैं और श्री राम प्राप्त राज्य को छोड़ रहे हैं। कैसी अनासक्ति है। समय बीतने पर बालक युवा बनता है और युवा वृद्ध बनता है। बाल शरीर भले ही युवा अथवा वृद्ध बने, किंतु बालक जैसी सरलता कभी न छोड़े। बालक कितना सरल होता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बिल्कुल माया करार नहीं। बस जीवन उत्थान के लिए शरीर भले ही युवा हो या वृद्ध हो, किंतु सरलता तो बालक जैसी ही जरूरी है। जो सरल है उसका कल्याण शीघ्र हो जाता है, किंतु जो मायावी है, कपटी है, धूर्त है, वह व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में भले ही बड़ा बन जाए, किंतु महान तो कभी नहीं बन सकता। दुनिया में लोग मोह, भय और स्वार्थ से भी क्षमा धारण करते हैं। पत्नी व पुत्र के प्रति रहे मोह के कारण व्यक्ति उनकी भूलों को क्षमा कर देता है। सरकारी ऑफिसर के भय के कारण उस ऑफिसर के कटु शब्द भी प्रेम से सुन लेता है। और मुनीम भूल करता है, उसे धमकाएंगे तो वह काम छोड़कर चला जाएगा, इस भय से सेठ नौकर को क्षमा कर देता है। इस प्रकार की क्षमा का कोई विशेष मूल्य नहीं है। वास्तव में तो आत्मधर्म से क्षमा धर्म की आराधना करनी चाहिए। स्वभाव से ही जो व्यक्ति क्षमाशील होता है, सरल होता है, उसकी क्षमा स्व पर उभय को भी लाभ करती है। इसलिए हृदय से बालक के समान सरल बनकर सभी को क्षमा करते रहे। जय आनंद।